हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम देख रहे हैं अपने फार्माकोकाइनेटिक्स का नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम मेटाबॉलिज्म को समझेंगे, कैसे ड्रग्स होती है। एक कीवर्ड है आज के उसका, आपको ये ध्यान रखना है, लिवर चौकीदार। ठीक है ना। चौकीदार क्या करता है, आपके स्कूल कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि वो ये देखता है कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। वो ऐसी जगह बैठा होता है कि हर किसी को उसके सामने से गुजरना पड़ेगा, और अगर आप कुछ भी अनवांटेड चीज़ें ले जाएं तो वो लेके आपसे रख लेता है। यही पूरे इस टॉपिक का सार है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले दवाई किसी ने ली ओरली, ओरली से हो गई एंटेस्टाइन में, एंटेस्टाइन से वो पहुंची लिवर में। तो लिवर से ही सारी ड्रग्स, ओरली आप कोई भी चीज़ देंगे वो लिवर के पास ही जाएगी, और लिवर डिसाइड करेगा इसमें से कितनी ड्रग भेजनी है आगे, कितनी नहीं भेजनी है। तो क्या होता है, दो फेजेस में होता है। पहला होता है फेज़ वन। फेज़ वन साइटो एंजाइम्स कॉज करते हैं। ठीक है। फेज़ वन में बेसिकली जो आपकी केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, ये होती हैं। बेसिकली जो भी आपने ड्रग ली है उसमें सब रिएक्शन करके उनको चेंज किया जाता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर रिडक्शन की नीड होगी तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन की नीड है तो ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोलाइसिस की नीड है तो हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है ना। फिर आता है सेकेंड फेज़, फेज़ टू। फेज़ टू में उसका लिवर कॉन्जुगेट बनाता है। कॉन्जुगेट आपको पता होगा, कोई भी चीज़ जो आती है वो जनरली वाटर सॉल्युबल नहीं होती। तो अगर वाटर सॉल्युबल नहीं होगी तो वो एक्सक्रीट ही नहीं हो पाएगी। तो लिवर क्या करता है, जो भी वेस्ट है बॉडी के अंदर बनेगा, वो हर किसी को उसकी टेंडेंसी रहती है वाटर सॉल्युबल बनाने की। ठीक है। वाटर सॉल्युबल बनाएगा। वाटर सॉल्युबल कैसे बनाता है लिवर, कि कोई ना कोई मॉलिक्यूल ऐड कर देगा इसमें। ठीक है ना। कोई मॉलिक्यूल, कोई सेल, कुछ सब्सटेंस उसमें ऐड करेगा जिससे वो वाटर सॉल्युबल बन जाए और किडनी इसको एक्सक्रीट कर पाए। ठीक है ना। तो ये पूरा ज़रूरी होता है। ये हमारा मेन एम इसमें दवाई को वाटर सॉल्युबल बनाना है, जिससे कि उसका सारा सर्कुलेशन में वो घूम ले और एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है। अब इसके लिए लिवर क्या करता है, सबसे पहले होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी कि कोई भी चीज़ आएगी वो सबसे पहले लिवर के पास जाएगी। लिवर उसमें से कुछ परसेंटेज तोड़ देगा प्रोसेस करने के लिए। ठीक है ना। जैसे हमने गार्ड की एनालॉजी से समझा था कि गार्ड आपसे क्या होता है, कोई भी अनवांटेड चीज़ ले लेता है, वैसे लिवर उसमें से कुछ परसेंटेज तोड़ देता है। मान लीजिए 20% तोड़ दिया, 30 तोड़ दिया। तो हमको ये चीज़ पहले से एनालाइज करके चलनी पड़ती है कि जो दवा हम दे रहे हैं, क्या लिवर इसको डाइजेस्ट करने देगा। मतलब टूटने के बाद अब मान लीजिए 30% ही मेडिसिन रह गई, तो वो मेडिसिन काम तो करेगी नहीं, तो आपको मेडिसिन देना भी वेस्ट हुआ, पेशेंट का मेडिसिन खाना भी वेस्ट हुआ, उसके पैसे भी गए, और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन आया कि यार मैंने दवाई दी, पेशेंट ठीक भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम ये चीज़ फर्स्ट पास को हमेशा ध्यान रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। क्लिनिकली के हिसाब से जैसे हम इसको समझेंगे नाइट्रोग्लिसरीन के एग्जाम्पल से। एनटीजी के केस में क्या होता है कि मान लो आपने एनटीजी ओरली दे दी, तो ओरली में क्या है, लिवर उसको इतना तोड़ देगा कि वो किसी मतलब की नहीं रहेगी, इसलिए हम उसको सबलिंगुअली देते हैं। यानी कि जहाँ पे भी फर्स्ट पास में का रेशो बहुत ज़्यादा है कि 50% दवाई ख़त्म हो जाएगी, 60% दवाई ख़त्म हो जाएगी, तो हम उसको सबलिंगुअली देंगे। यानी कि लीवर से बाईपास कराना पड़ेगा, नहीं तो उस दवाई का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। अब फर्स्ट पास हो गया, लीवर से निकल गई। लीवर से निकलने के बाद दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, और ये बहुत थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं स्टार्टिंग में। एक होता है इंडक्शन और एक है इनहिबिशन। इंडक्शन जैसे कि आपको पता है सब, चीज़ों को बढ़ाता है, और इनहिबिशन क्या करता है, चीज़ों को गिराता है। तो कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो इंडक्शन करती हैं, जैसे रिफैम्पिन हो गई। तो ये क्या करेगी, लिवर के जो एंजाइम्स हैं उनको इंक्रीज़ कर देगी, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। एक्टिविटी इंक्रीज़ होने से क्या होगा, अब मान लीजिए जो पेशेंट टीबी की मेडिसिन खा रहा है, वो, या फीमेल का केस ले लेते हैं, वो ओसीपी लेती है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती है, तो ये यहाँ क्या होगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा फास्ट लिवर से।
यानी बहुत जल्दी 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 ये इसको OCP को डाइजेस्ट कर लेगी। तो इसका रीज़न, इससे रिजल्ट क्या होगा, जो OCP के नेट इफ़ेक्ट चाहिए वो हमको बहुत लेस मिलेगा, क्योंकि बहुत जल्दी मेटाबोलाइज होके इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर एक मॉलिक्यूल आपको पता है, इसका पर्टिकुलर mg हम डिसाइड करते हैं कि भाई इतना इसको देना है, अब वो मेटाबॉलाइज बहुत जल्दी हो जाए तो वो काम ही नहीं करेगा। तो कई बार इसीलिए देखा जाता है कि जो पेशेंट फिनोबार्बिटॉन ले रहे हैं, रिफैम्सिन ले रहे हैं, इन पे अलग दवाइयाँ और काम नहीं करती, तो यहाँ पे ड्रग का असर कम हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, यहाँ इनिबिशन। जैसे मान लीजिए कीटोकोनाजोल, ठीक है, इसीलिए अब इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि इनहिबिट करता है। ये क्या करता है, लिवर एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। डिक्रीज़ करने से क्या होगा, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था ड्रग्स का वो हो जाएगा स्लो। स्लो मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होगा कि मान लीजिए दवा आपने दी 100 mg, तो जितने टाइम में वो पूरी प्रोसेस हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से ये 100 mg ज़्यादा देर ब्लड में रहेगा, अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब भी आपको पता है अमाउंट इंक्रीज़ होता है तो देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, ठीक है। एक बार हम दोबारा समझना चाहें, इंडक्शन में क्या हुआ, जो लिवर के एंजाइम से उनकी एक्टिविटी बढ़ गई, तो अदर जो दवाई थी वो बहुत जल्दी फास्ट बॉडी उनको प्रोसेस करने लग गई, इसलिए उस दवा का असर ही नहीं आएगा। इनहिबिटर में उल्टा है कि दवाई की वजह से दूसरी दवाई बहुत स्लोली डाइजेस्ट होगी, बहुत स्लो डाइजेस्ट होने की वजह से वो ज़्यादा देर बॉडी में रहेगी, और ज़्यादा देर बॉडी में रहेगी तो उसकी रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब एक लास्ट में इसमें पॉइंट और आता है जो आपको देखना होता है, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक प्लियोमॉर्फिज्म। इसका सिंपली कहना ये होता है कि जो एक एंजाइम होता है हमारे हर किसी के उसमें CYP2D6, ये हर किसी की बॉडी में अलग अलग होता है, ठीक है। इसकी एक्टिविटी अलग अलग होती है। तो क्या होगा कि जहाँ पे इसकी एक्टिविटी कम होगी और जहाँ पे इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे फ़र्क आ जाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं जिसमें इसकी एक्टिविटी कम है, तो वो कोडीन जब लेंगे तो वो मॉर्फिन में बन ही नहीं पाएगा, और बन ही नहीं पाएगा तो उनको पेन रिलीफ नहीं मिलेगी। इसमें ये कॉन्सेप्ट है। बाकी मेन आपको जो ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि लिवर में दवाई आती है, उसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जैसे मैंने आपको बताया थे। फ़ेज़ 1 में अपनी ROH हो रहा है, फ़ेज़ 2 में कॉन्जुगेशन हो रहा है वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए। फिर फर्स्ट पास ध्यान रखना है आपको, ये कोई भी चीज़ आएगी वो लिवर के पास आएगी और लिवर उसको तोड़ेगा। कितना % तोड़ेगा ये देख के हमको अंदाज़ा लगाना होता है कि मेडिसिन में कुछ बचेगा भी कि नहीं बचेगा, और हमें ओरली देनी है सबलिंगुअली देनी है, ठीक है ना। फिर हमने इंडक्शन और इनहिबिशन देख लिया, किस दवाई से क्या एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, किससे क्या डिक्रीज़ होगी, और लास्ट में हमारा यही आ गया CYP2D6। ये हर किसी में अलग अलग होता है, जेनेटिक ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से कुछ दवा कुछ लोगों पे काम ही नहीं करती, बिल्कुल सिंपली समझे तो, और कुछ लोगों पे ज़्यादा काम करती है। तो इतने में पूरा हमारा मेटाबॉलिज्म कवर हो गया, हमारा एक एक्सक्रीशन रह गया है, एंड आई थिंक हम लोग बहुत ईजी कर पा रहे हैं इसको, बहुत मेहनत लगती है इसको ईजी करने में। तो आपके कोई भी सजेशंस हो, आप चाहे वीडियो थोड़ी देर के लिए देखें, आपको पढ़ने का मन नहीं है, तो प्लीज़ आप राइट करिए कि वीडियो में क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, तो मैं और मेरी टीम और उसको बेहतर करने की कोशिश करेगी। एंड प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।